ट्रेटर है। समाज भी देखना पड़ता है ना। रियलिटी शोज की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? कभी किसी शो में कंटेस्टेंट की याददाश्त चली जाती है, सीरियसली? हाँ। स्टंट भूल गई तू? कभी किसी शो में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर खुलकर बात हो रही है, क्या आपकी वजह से दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते? कभी किसी एक्ट्रेस के डिजाइनर आउटफिट को लेकर सीधा बोल दिया जाता है ये नकली है। उसको माइक ठीक करने के लिए ब्रांड देख लिया, वो है ही नहीं डॉल्चे, सब झूठ बोल रही है। ये क्या चल रहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हम बोलते हैं कि रियलिटी शोज में कुछ रियल बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी एपिसोड खत्म होते ही नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे होते हैं, बिकॉज रियलिटी टीवी का असली कंटेंट अब शो नहीं, शो के बाहर का केओस है। When there is Munawar Faruqi and Abhishek Malan, only Abhishek Malan wins. Hello, this is Gorika and you're watching The Front Row. और आज बात होगी उन रियलिटी शोज की जहां कंपटीशन से ज्यादा कंपटीशन है हु कैन क्रिएट द बिगर कंट्रोवर्सी। मतलब कि आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माय बॉडी। मैं गलत बोल रही हूं? सबसे पहले बात करते हैं उस शो की जिसका होस्ट कभी गाड़ियां उड़ा रहा होता है और कभी कंटेस्टेंट्स का दिमाग। Yes, we are talking about रोहित शेट्टीज खतरों के खिलाड़ी सीजन 15, जहां कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट होने का डर कम और स्टंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचने का डर ज्यादा लग रहा होता है। आपके हाथों पे गरम गरम वैक्स आएगा। रोहित शेट्टी का शो वापस आ गया है और इस सीजन का सिंपल रूल लग रहा है, डर के आगे स्टंट है और स्टंट के आगे ट्रॉमा। बात तो सही है। It is too fast! लेकिन जोक्स अपार्ट, खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का बिगेस्ट स्ट्रेंथ जेन्युइनली इसका स्टंट फैक्टर है। इस सीजन के टास्क विजुअली भी इंटेंस है और कंटेस्टेंट्स को फिजिकली भी पुश कर रहे हैं। मतलब यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए अननेसेसरी लड़ाइयाँ या फोर्स्ड रोमांस की जरूरत नहीं पड़ रही है, स्टंट्स खुद ही इनफ कंटेंट दे रहे हैं। आपको ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग क्रॉस करना है और 25वें माले पे है इसको। और इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है जैस्मिन भसीन का वाटर एयर स्टंट। स्टंट के बाद वो डिसोरिएंटेड नजर आई। उन्होंने कहा कि स्टंट क्या था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। स्टंट क्या था? भाई कोई बाबा को बुलाओ मुझे। Well, reportedly intense water air stunt के बाद उन्हें टेम्पररी मेमोरी लॉस और माइल्ड कंकशन हुआ और डॉक्टर्स ने 72 आवर्स मेडिकल रेस्ट उन्हें एडवाइस किया। I still have no memory of that day. यहाँ से मेरा रिव्यू थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है। मेरे लिए खतरों के खिलाड़ी थ्रिल तब तक था जब तक एंटरटेनमेंट हो रहा था, जब तक डेंजर कंट्रोल लग रहा था, लेकिन अब स्टंट कंटेस्टेंट की हेल्थ पर जेन्युइनली इंपैक्ट करने लगे हैं। तो सवाल सिर्फ कंटेस्टेंट की ब्रेवरी का नहीं है, यहाँ प्रोडक्शन की सेफ्टी मेजर्स का भी है। टीआरपी के लिए शॉक और थ्रिल समझ आता है, लेकिन सेफ्टी की कॉस्ट पर नहीं यार। यहाँ सिर्फ जैस्मिन का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ गौरव खन्ना का भी एग्जाम्पल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्टंट के आफ्टर इफेक्ट्स डाले, कुछ इंजरीज वाली वीडियोस डाली, जिसको देखने के बाद सब कह रहे तौबा तौबा। सर प्लीज हो जाएगा। खतरों के खिलाड़ी में कभी कभी लगता है शो कंटेस्टेंट को स्टंट के तुरंत बाद ही कर्मों की सजा दे रहा है। खैर, इस सीजन के टास्क देखकर जेन्युइनली लग रहा है कि स्टंट्स नहीं, कंटेस्टेंट्स की रूह का टेस्ट किया जा रहा है। हॉट वैक्स से लेकर वॉर्म्स खाने तक, रुबिना दिलै की चीखती चिल्लाती आवाजें, फरहाना भट्ट वॉर्म्स खाती दिखी। भाई ये खतरों के खिलाड़ी है या फियर का फाइनल बॉस? भाई शो का फन एलिमेंट और ही भी अपना ड्रामा इसमें लेकर आए। What do you think about day one? Whatever. Who is your friend here? Whatever. Who do you think is gonna win? Whatever. सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं आई एम आइसोलेटेड, लेकिन लोगों के व्लॉग्स में भी वो दिख रहे हैं। भाई ये क्या है? तो देखिए, शो में आपको कंटेस्टेंट्स का फियर दिख रहा है जो कि हर शो में दिखता है, स्ट्रगल दिख रहा है, फिर वो इससे ओवरकम कैसे कर रहे हैं। वेल, दिस इज वेयर द रियल एंटरटेनमेंट इज। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि खतरों के खिलाड़ी 15 इज वर्थ बिकॉज ऑफ द खतरा, नॉट बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज। अगर शो जेन्युइनली डेंजरस लुकिंग स्टंट्स डिलीवर करता रहा, कंटेस्टेंट्स की इंडिविजुअल जर्नीज को एक्सप्लोर करता रहा और अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहा, तो दिस सीजन हैज द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन ऑफ खतरों के खिलाड़ी। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस को देखते हुए मैं शो को दूंगी 5 में से 4 स्टार्स।
1 स्टार रोहित शेट्टी के स्वैग के लिए, 2 स्टार कंटेस्टेंट्स के हिम्मत और जज्बे के लिए और 1 स्टार ऐसे खतरनाक स्टंट्स के लिए जो हमारी धड़कनें बढ़ा देते हैं। और भाई कैसन बा, देखिए भोजपुरी बवाल में तो महा बवाल चल रहा है भाई। शो का नाम ही वार्निंग लेबल है और कंटेंट देखकर लग रहा है कि नाम बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। यहाँ ना कोई टास्क हो रहे हैं ना एलिमिनेशन है, तो ये रियलिटी शो कैसे? देखिए सिंपल है, ये एक फॉलो रियलिटी फॉर्मेट है जहाँ कैमरा कंटेस्टेंट्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को फॉलो करता है और जब भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम एक जगह बैठ जाते हैं तो कैंडिड बातें शुरू हो जाती हैं और ये कैंडिड बातों से ही कलेश महाकलेश हो जाता है। जीवन में आपको प्यार कब हुआ था? आप ही से तो हुआ था। और सबसे पहले बात करते हैं आम्रपाली दुबे की। उन्होंने शो में बताया कि वो मदरहुड एम्ब्रेस करना चाहती हैं, बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हैं। देखिए ये बहुत प्यारी बात है कि उन्होंने इतना फ्रीली अपने बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। लोग कहते हैं कि बिना शादी के आप बच्चा अडॉप्ट कर रही हैं, ये क्या चल रहा है? तो मैं अभी के लिए शादी नहीं करना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी अ मदर। फिर आता है आम्रपाली और निरहुआ एंगल। भाई इन दोनों की केमिस्ट्री पर सवाल आज का नहीं है, सालों से होता आ रहा है। मेरे तो को एक्टर है। खाली को एक्टर है बिल्कुल, और कुछ नहीं है। स्वीकार कहे नहीं कर लेते तो प्यार करते हो। लेकिन भोजपुरी बवाल में ऑलमोस्ट हर एपिसोड में इनकी इक्वेशन पर क्वेश्चन किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। देखिए स्पेकुलेशन को फैक्ट नहीं कह सकते, बट इसी एंगल की वजह से, इन दोनों की जोड़ी की वजह से लोगों का शो में इंटरेस्ट है और टीआरपी बढ़ती ही जा रही है, इन्हीं की रील्स कटी जा रही है। और फिर बात काजल राघवानी की। भाई उन्होंने भोजपुरी के सुपरस्टार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बारे में क्या क्या एलिगेशंस लगा दिए हैं, तो इसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं भाई शो में मसाला प्रो मैक्स मिल रहा है। पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज। और देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री का एक पावर इक्वेशन यहाँ समझ आता है। हीरो के सामने हीरोइन की चॉइस कितनी मैटर करती है, कास्टिंग में स्टार पावर का कितना इन्फ्लुएंस होता है। ये कॉन्वर्सेशन गॉसिप से ज्यादा एक रियल डिबेट बनती जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक और नाम है जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, उनके डायलॉग्स ले लो, उनका डांस ले लो, भाई छा रखे हैं वो, और वो है असली टीआरपी किंग। और भाई खेसारी, अक्षरा और रवि किशन, यस ये नाम शो में है भी नहीं, फिर भी सोशल मीडिया पर ऑडियंस इन्हें सबसे ज्यादा डिस्कस कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इतने बवाल के बाद भी अब उन्हें शो में और बवाल चाहिए। मुझे दया आती है आप पे। नहीं, कहाँ से ही झगड़ा चला था भाई? मतलब देखिए असली कास्टिंग डिमांड तो सोशल मीडिया से आ रही है, तो क्या रवि किशन को भी भोजपुरी बवाल में आना चाहिए? देखिए भोजपुरी का पहला रियलिटी शो है, तो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ना इसका कैंडिड फॉर्मेट है। ये शो आपको टास्क बेस्ड एक्साइटमेंट नहीं देता है, ये आपको पर्सनल स्टोरीज बताता है, रिलेशनशिप्स, ओल्ड कंट्रोवर्सीज, राइवलरी। भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर की बातें इतनी डिकोड हो चुकी हैं यहाँ पे कि कहने की हद नहीं है। और कभी कभी लगता है कि भाई रियलिटी शो देख रहे हो या भोजपुरी इंडस्ट्री का फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हो, क्योंकि जो बातें रिवील हो रही हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ रिवील हो रही हैं, भाई दैट इज काबिल तारीफ। मुझे लगता है कि बिग बॉस में भी कोई अपने सीक्रेट्स इतने खुल के नहीं बताता जितने इस शो में ये लोग बता रहे हैं। भाई निकाल माइक। ये बवाल बिग बॉस के ऊपर जाएगा भाई। बट अगर मैं रिव्यू दूंगी तो उसको दूंगी 3 आउट ऑफ 5, बिकॉज इसमें देखिए मसाला फुल है, बवाल फुल है। बस कभी कभी लगता है कि कंटेंट से ज्यादा कंट्रोवर्सी को ही हाईलाइट किया जा रहा है और उसी के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, तो वी वांट मोर कंटेंट। वेल अब बात करते हैं करण जौहर के उस शो की जिसे देखने के बाद आप भी बोल रहे हो आई लाइक इट। आपको रियलिटी शो नहीं, ट्रस्ट इश्यूज का सब्सक्रिप्शन मिल गया है, क्योंकि आ गया है ट्रेटर्स सीजन 2। मतलब आपको किसी पे क्रश आया कभी? नहीं कि सबको आप पे ही आया? सबको मेरे पे ही आता है। देखिए ट्रेटर्स 2 का बिगेस्ट प्लस इसका फॉर्मेट है, यहाँ चीकम चिल्ली नहीं हो रही है, लेकिन असली गेम ये है कि कौन झूठ बोल रहा है। मतलब बिग बॉस और लॉकअप जैसे शोज देखने के बाद ट्रेटर्स देखते हो तो लगता है असली ग्लैम फैक्टर और वाव फैक्टर भाई इसी शो में है। डिजाइनर आउटफिट्स, फैंसी ब्रेकफास्ट, रॉयल लोकेशन, भाई कंटेस्टेंट्स गेम खेल रहे हैं या लग्जरी वेकेशन पर गए हैं, समझ ही नहीं आता। बट सेट के बारे में एक और बात है जो फैंस ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो वही सेट है जो करण जौहर की फिल्म में आया है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी में कुड़माई जब गाना शूट हुआ था तो वो ट्रेटर्स का ही सेट है। दैट वाज अ फन फैक्ट अबाउट इट। बट शो का बिगेस्ट शॉकर मोमेंट तब था जब मुन्नवर फारूकी, यार बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, रियलिटी शो के किंग कहलाए जाते हैं, वो ही एलिमिनेट हो गए। तो सब लोग कह रहे हैं यार मसाला अब कम मिलेगा। बट और भी नाम हैं जिनकी वजह से पीपल आर रियली लाइकिंग द शो। और देखिए
इसमें कंटेंट तो भर भर के मिल रहा है, कूट कूट के मिल रहा है। फिर भी देखिए कुल्लू, जिनका गेम प्ले और रिएक्शन ने उन्हें सस्पिशन के रडार पर रखा था, क्लेवर प्ले तो कर रहे थे लेकिन वो भी पकड़े गए और वो ट्रेटर्स थे, ये सबके सामने बात आ गई है। बट कंटेंट की बात करें तो उसकी क्वीन तो मल्लिका शेरावत है। वो शो में कहती हैं कि टॉम क्रूज को उन पर क्रश था। टॉम क्रूज को आया हुआ आजकल। हाँ, झूठ नहीं बोल रही, मेरा फोन होता तुमको वीडियोस दिखाती उसके। फिर कभी उनकी शालिनी पसी से एक काइंड ऑफ टिप हो जाता है जिसमें शालिनी कहती हैं कि मल्लिका ने जो कपड़े पहने हैं ये फेक है, मैं डिजाइनर कपड़े के बारे में अच्छे से जानती हूँ, ये डिजाइनर कपड़ा नहीं है। उसको माइक ठीक करने के लिए ब्रांड निकली, वो है ही नहीं डॉल्चे, सब झूठ बोल रही है। शो के अंदर तो डिबेट चली रही थी, लड़ाइयाँ झगड़े चली रहे थे, वॉर ऑफ वर्ड्स थी। ये हमारे बीच में लड़ाई कर बट शो के बाहर आते ही अभिषेक मल्हन और मुनव्वर का क्लैश भी देखने को मिला, जो कि काफी वायरल हो रहा है और जिसकी वजह से अब लोग ट्रेटर्स 2 देखने लगे हैं। ट्रेटर्स को हमारी तरफ से 4.5 स्टार्स, ग्लैम 5 on 5, ड्रामा 4 on 5 एंड ओवरऑल भाई एंटरटेनमेंट फुल ऑन पैसा वसूल, बिकॉज वी हैव करण जौहर हियर एज द होस्ट। It's time to pick the traitor. चलिए फिर रियलिटी शोज को सम अप करते हैं। खतरों के खिलाड़ी में एड्रेनल है, भोजपुरी बवाल में मसाला है और ट्रेटर्स में ट्रस्ट इश्यूज हैं और फुल ऑन कंट्रोवर्सीज ये शो देख रहा है। सो अभी ये शोज OTT प्लेटफॉर्म पर फुल ऑन ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी शोज का बाप भी आने वाला है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, तो उसका भी सबको इंतजार है। सारी गॉसिप, सारे मसाले, सारी कंट्रोवर्सीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। दिस इज गौरिका एंड यू आर वाचिंग द फ्रंट रो।